तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नोबेल लेक्चर बाय मदर टेरेसा। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके क्लास 11 के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, पूरे सिलेबस को अगर आपको देखना है ऊपर आई बटन में क्लिक करें, आपको लिंक मिल जाएगा, वरना दोस्तों आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेक करें। मैंने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो, तो उसके बाद ना ही आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको टोटल 18 पॉइंट्स बताऊंगा और उसमें से पहला पॉइंट ये है। तो जब मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है नॉर्वे में, तो वो लेक्चर देती है और वो लेक्चर में कहती है कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गॉड के वजह से मिला है। और यहाँ पर यानी कि असेंबली में जितने भी लोग बैठ कर है उन्हें मदर टेरेसा कहती है कि वो गॉड को थैंक करे। सेकेंड पॉइंट में मदर टेरेसा कहती है कि हम सबको जो शांति मिली है उसके लिए हमें गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और गॉड ने जीसस को दुनिया में इसलिए भेजा था ताकि वो इस दुनिया में आकर शांति फैला सके। और उन्होंने बिल्कुल यही किया कि उन्होंने शांति फैलाया, स्पेशली पुअर में यानी कि गरीबों के बीच में उन्होंने ज़्यादा शांति फैलाया। या आप ये भी कह सकते हो कि गॉड ने जीसस को इस दुनिया में इसलिए भेजा था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शांति गरीबों के बीच फैला सके। यहाँ पर कहा गया है कि गॉड भूखे है, यानी कि गॉड हंगरी है। गॉड किस लिए हंगरी है? गॉड हमारे लव के लिए हंगरी है। और यदि हमें गॉड के हंगरी को यानी कि गॉड के भूख को मिटाना है तो हमें इस दुनिया से गरीबी ख़त्म करना होगा। हमें गरीबों को एसेंशियल्स देना होगा, क्योंकि कलकत्ता में बहुत सारे गरीब है। यहाँ पर कलकत्ता इसलिए यूज़ हुआ है दोस्तों क्योंकि मदर टेरेसा कलकत्ता में आकर रहती थी। तो पूरे दुनिया में क्योंकि गरीबी फैली हुई है तो हमें इस गरीबी को मिटाना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि मदर टेरेसा एक दिन एक ओल्ड होम में गई थी। यहाँ पर टेरेसा जी को एक बूढ़े कपल मिलते हैं, यानी कि एक हस्बैंड एक वाइफ। इन दोनों का एज बहुत हो चुका है और इन्हें देखकर मदर टेरेसा बिल्कुल शॉक हो जाती है। और ये ओल्ड हस्बैंड एंड वाइफ अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, ये अपने बेटे और बेटी का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि इन्हें छोड़कर चले गए हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मदर टेरेसा बात करती है एबॉर्शन की। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे कपल्स हैं जो कि शादी से पहले सेक्स कर लेते हैं और इससे लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके पास और कोई उपाय नहीं बचता। वो क्या करती है? वो एबॉर्शन कर लेती है। मदर टेरेसा का मानना है कि एबॉर्शन इज़ द डायरेक्ट किलिंग ऑफ चाइल्ड, यानी कि अगर आप एबॉर्शन करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप किसी बच्चे को मार रहे हो। सो इसे टैकल करने के लिए यानी कि इसे पूरा ख़त्म करने के लिए मदर टेरेसा बहुत सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और पुलिस स्टेशंस जाती है ताकि इसके बारे में इन्हें जानकारी मिल सके और वो इस प्रॉब्लम को अच्छे से ख़त्म कर सके। यहाँ पर बताया गया है कि मदर टेरेसा ने इस एबॉर्शन को अच्छे से ख़त्म किया, मतलब कि कुछ हद तक उन्होंने इस एबॉर्शन को ख़त्म कर दिया। वो बहुत सारे घर गई, यानी कि बहुत सारे ऐसे लेडीज़ के पास गई जो कि एबॉर्शन करवाना चाहते थे। उनको मदर टेरेसा ने कहा कि तुम अपने बच्चे को हमें दे दो, हम उसे पालेंगे। तो मदर टेरेसा ने कुल इतने बच्चों को पाला। यहाँ टेरेसा जी कहती है कि जो लोग गरीब होते हैं वो अच्छे टीचर्स बन सकते हैं। सो एक दिन क्या होता है, मदर टेरेसा एक इंसान को नाली के पास से लाती है। वो इंसान नाली के पास बहुत ही बुरे हालत में था। तो एक दिन जब वो इंसान मर जाता है, यानी कि वहाँ से तो मदर टेरेसा ने लाया और उसका इलाज किया, लेकिन जब वो मरता है किसी दिन, उस दिन वो मरने के समय स्माइल करता है और मदर टेरेसा को बहुत थैंक्स देता है क्योंकि मदर टेरेसा ने उसका जान बचाया था। यहाँ पर मदर टेरेसा बात करती है टुगेदरनेस की, यानी कि मेल जोल की। वो कहती है कि फैमिली में सभी को एक दूसरे से अच्छे से प्यार करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फैमिली में झगड़े नहीं होंगे और वो सभी हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। यहाँ पर टेरेसा जी कहती है कि अगर हमें दुनिया से सफ़रिंग्स को ख़त्म करना है, यानी कि अगर हमें सफ़रिंग्स को उठाकर फेंकना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों से प्यार करना चाहिए। अगर हम लोगों से प्यार करेंगे ना तो हम डायरेक्टली गॉड से प्यार करेंगे। तो लोगों से प्यार करना और गॉड से प्यार करना, इसका मीनिंग सेम है। और लास्ट में ये कहती है कि हम सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करें, यानी कि हम सबसे पहले अपने घर में लोगों से प्यार करें। एक दिन क्या होता है, मदर टेरेसा को चीनी यानी कि शुगर चाहिए था और उन्हें चीनी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तो अचानक से एक 4 साल का लड़का मदर टेरेसा के घर में आता है और उन्हें चीनी देता है। तो इसे देखकर मदर टेरेसा कहती है कि इस बच्चे को पता है कि प्यार कैसे बांटा जाता है, तो हमें भी इस बच्चे से सीखना चाहिए। अब जब मदर टेरेसा इस स्पीच को यहाँ पर दे रही है तो यहाँ पर जितने भी ऑडियंस है ना, उन्हें देखकर मदर टेरेसा को बहुत ही अच्छा लगता है।
और उन्हें लगता है कि वो अभी भी कलकत्ता में है, यानी कि वो तो है अभी नॉर्वे में, लेकिन उनको ऐसा फील होता है यहाँ की ऑडियंस को देखकर कि वो अभी भी कलकत्ता में है। सो अब एक दिन एक जेंटलमैन मदर टेरेसा के घर में आता है और उनसे कहता है कि एक हिंदू फैमिली है जिनके घर में 8 बच्चे हैं, तो वो सभी बहुत दिन से भूखे हैं। तो ये सुनने के बाद मदर टेरेसा जल्दी से जाती है उनके घर कुछ राइस लेकर, यानी कि कुछ चावल लेकर। जैसे ही वहाँ के बच्चे इस चावल को देखते हैं तो उनके जो आंखें हैं ना, वो चमकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको जो बताऊंगा इसे अच्छे से सुनिएगा और इससे कुछ सीखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो जैसे ही मदर टेरेसा ने यहाँ पर राइस दिया तो इन बच्चों की जो माँ है ना, उन्होंने इस राइस को डिवाइड किया, यानी कि उन्होंने इस राइस का हिस्सा लगाया और इन राइस में से कुछ राइस वो लेकर जाती है किसी को देने के लिए। तो जब वो देकर आ जाती है उसके बाद मदर टेरेसा इंक्वायरी करती है, तो मदर टेरेसा को पता चलता है कि इस हिंदू लेडी ने एक मुस्लिम फैमिली को जाकर राइस दिया था, क्योंकि वो मुस्लिम फैमिली भी बहुत दिन से भूखी थी। अब यहाँ लेक्चर में जो प्राइज़ मनी मिला दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी चीज़ मदर टेरेसा अपने लेक्चर में कहती है। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज़ के लिए इन्हें जो प्राइज़ मनी यानी कि जो कैश प्राइज़ मिला, टेरेसा जी कहती है कि वो इस पैसे से गरीबों के लिए या होमलेस यानी कि जिनके घर नहीं है उनके लिए घर बनाएगी। अब टेरेसा जी कहती है कि यहाँ पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सफ़र करना पड़ता है, ना ही सिर्फ भूख से बल्कि इसलिए भी क्योंकि सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीब लोगों को अपने समाज से निकाल देते हैं। और ये सब चीज़ जानने के बाद मदर टेरेसा बहुत ही दुखी होती है और ये अपने सिस्टर्स को कहती है कि आप उन सभी लोगों के लिए प्रे करें। अब टेरेसा जी कहती है कि यहाँ पर ऑडियंस जितने भी हैं उन सभी ऑडियंस को कहती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, मतलब कि मदर टेरेसा की टीम जो भी काम कर रही है उनके लिए ऑडियंस सभी यहाँ पर गॉड से प्रे करे। तो दोस्तों यहाँ पर हॉस्पिटल में एक इंसान है जिसे अभी एक बीमारी है। तो इस इंसान को सिगरेट पीने का बहुत शौक है, यानी कि ये स्मोकिंग करता है। तो ये एक हफ्ते सिगरेट नहीं पीता है और वो जितने भी पैसे बचाता है ये सभी पैसा ये बंदा मदर टेरेसा को दे देता है और मदर टेरेसा को कहता है कि इन पैसे को गरीबों में बांट दो। तो मदर टेरेसा उन पैसों से ब्रेड लेती है और वो गरीबों में बांट देती है। ये इस स्टोरी का लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक बार 14 प्रोफेसर्स, कितने प्रोफेसर्स, 14 प्रोफेसर्स, नंबर याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यू में आता है अक्सर। तो एक बार 14 प्रोफेसर्स मदर टेरेसा के पास आते हैं इनके काम को देखने के लिए, यानी कि मदर टेरेसा यहाँ कोलकाता में क्या क्या काम करती है, क्या क्या एक्टिविटी करती है, वो सभी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए ये प्रोफेसर्स आए थे और ये डोनेट करने के लिए भी आए थे। ये प्रोफेसर्स मदर टेरेसा के काम को देखकर बहुत खुश होते हैं और मदर टेरेसा को कहते हैं कि हमें कोई एडवाइस दीजिए। तो मदर टेरेसा इन प्रोफेसर्स से कहती है कि आप हमेशा एक दूसरों को देखकर स्माइल करें और हमेशा खुश